हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का आपका वीडियो रहेगा बीएससी सेकंड ईयर का जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वगैरह है बॉटनी का आप लोगों का, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि जो आप लोगों का जो बॉटनी का जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वगैरह है वो किस तरीके से बनाना होगा आप लोगों को। जो बीएससी सेकंड ईयर का जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 2020 फर्स्ट का जो सिलेबस वगैरह है उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से आप लोगों को जो रिकॉर्ड वगैरह है वो तैयार करना है। तो सबसे पहले हम बात करें इस वाले फर्स्ट वाले पेज वगैरह के अंदर वो ही सारी चीज़ें आएंगी। इसके अंदर आप लोगों को पता है कि नेम वगैरह मेंशन करना होगा एंड आप लोगों का कॉलेज नेम वगैरह, आप लोगों के रोल नंबर, सीरियल नंबर, सब्जेक्ट वगैरह कौन सी है वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन करनी होगी। फिर इंडेक्स वाले पार्ट की हम बात करें तो इंडेक्स वाले पार्ट वगैरह के अंदर आप लोगों के जनरली आता है कि इंडेक्स वाले पार्ट के अंदर इसके अंदर ऊपर ही ऊपर आप लोगों को दे रखा होता है इधर जो सीरियल नंबर वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों को एक्सपेरिमेंट वगैरह कौन कौन से एक्सपेरिमेंट वगैरह करने हैं आप लोगों को। फिर उसके बाद में होता है कि पेज नंबर वगैरह आप लोगों के इंडेक्स वाले पार्ट के अंदर एंड इधर दे रखा होता है डेट एक्सपेरिमेंट एंड डेट सबमिशंस डे एंड रिमार्क वगैरह आप लोगों को जनरली इसके अंदर दे रखा होता है। तो इसके अंदर हम बात करें तो फर्स्ट वाला है आप लोगों के बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर आलू प्राशन मापी द्वारा प्राशन का प्रदर्शन करना। सेकंड है आप लोगों के एक्सपेरिमेंट वगैरह मूल्य दाब को प्रदर्शित करना एंड इसके अंदर थर्ड है आप लोगों का जनरली हम बात करें इसके अंदर ये सीरियल थोड़ा सा चेंज कर दिया गया इसमें, आप लोग थर्ड कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में चार पत्तियों के प्रयोग द्वारा रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन का प्रदर्शन करना एंड इसके अंदर फोर्थ होगा। ये थोड़ा सा सीरियल के अंदर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है तो आप लोग इसको ठीक कर सकते हैं। एंड जो मॉल है कि उसकी आदि पत्तियों द्वारा यह प्रदर्शन करना है कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 जल प्रकाश तथा क्लोरोफिल आवश्यक है। तो और इसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी आप लोगों को लास्ट वाले रीजन तक जो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से आप लोग ये लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो। आप लोगों का जो वीके एजुकेशन के नाम से जो टेलीग्राम चैनल वगैरह है तो वहाँ पे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे दिया जाएगा, तो वहाँ से PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी माध्यम हो चाहे से इंग्लिश माध्यम हो आप लोगों का, दोनों के अंदर आप लोगों को PDF वगैरह मिल जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग ये स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को जनरली बता देता हूँ, तो इस तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो ये एक्सपेरिमेंट वगैरह की। फिर उसके बाद में ये लास्ट वाले रीजन तक आप लोग इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट की जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह है वो ले सकते हो। फिर उसके बाद में है नेक्स्ट, इसी के अंदर आप लोगों के जो और भी एक्सपेरिमेंट वगैरह दे रखे हैं आप लोगों के पर्टिकुलर, तो इसके अंदर आप लोगों को जैसे सेल्यूलोज की उपस्थिति का सूक्ष्म रासायनिक परीक्षण वगैरह करना। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल जो भी आप लोगों के एक्सपेरिमेंट वगैरह दे रखे हैं तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को मेंशन करनी होगी। ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ये लास्ट वाला हो गया आप लोगों के लेमिनार एयर फ्लो वाला, ओवन वाला, pH मीटर वाला, सेंट्रीफ्यूजन मशीन्स वगैरह, इंक्यूबेटर, ऑटोक्लेव वाला, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन करनी होगी आप लोगों को जनरली। फिर हम फर्स्ट प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंट वगैरह आप लोगों का उसके अंदर हम बात करें तो फर्स्ट वाला आप लोगों के रहेगा, इसके अंदर ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग फर्स्ट लगा सकते हो, ठीक है ना। ये यहाँ पे इस तरीके से एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट लगा सकते हो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट वगैरह, ठीक है। तो ये पेज नंबर वगैरह भी वहाँ पे इंक्लूड करोगे आप लोग। इसके अंदर ऑब्जेक्ट है आप लोगों का आलू प्राशन मापी द्वारा प्राशन का प्रदर्शन करना। उसके बाद में आप लोगों को आवश्यक इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं जिसको आवश्यक सामग्री के नाम से जाना जाता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी होगी। फिर उसके बाद में इसका प्रिंसिपल जो सिद्धांत वगैरह है वो क्या कह रहा है तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आप लोगों की प्रोसीजर, जो देखो प्रोसीजर वाला पार्ट वगैरह की किस तरीके से आप लोगों को इसको करना होगा तो उस प्रोसीजर के बारे में लिखना होगा। फिर उसके बाद में आप लोगों के जो आप लोगों का जो डायग्राम वगैरह है तो वाइट वाले पेज के अंदर डायग्राम वगैरह आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। डायग्राम के बाद में आप लोगों को प्रॉपर्ली इसकी लेबलिंग करके और फिर आउटर कवरिंग तो आती है इसके अंदर, और जस्ट नीचे ये नाम वगैरह लिख रखे ना तो इसके नाम के जस्ट नीचे ये अंडरलाइन जरूर करनी है इसके नीचे, ठीक है ना। ये अंडरलाइन जरूर करनी है इस वाले नाम के जस्ट नीचे। फिर उसके बाद में इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर है आप लोगों का ये रीजन वाला प्रेक्षण एंड परिणाम वाला पार्ट वगैरह एंड आप लोगों के आवश्यक जो सावधानियां वगैरह इसके अंदर कौन कौन सी आवश्यक है तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से ये सावधानियां वगैरह परिणाम वाला पार्ट वगैरह आप लोग लिख सकते हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर है आप लोगों के 2 नंबर 2 यहाँ पे मेंशन कर सकते हो आप लोग, ठीक है।
नंबर 2 एक्सपेरिमेंट वगैरह आप लोगों का। तो इसके बाद में इसके अंदर जनरली आप लोगों को जो मूल्य दाब को प्रदर्शित करना है, इसके अंदर आवश्यक सामग्री कौन कौन सी चाहिए होगी, प्रिंसिपल्स क्या है इसका, फिर उसके बाद में इसकी जो मैकेनिज्म है, क्रिया विधि वगैरह वो किस तरीके से आप लोगों को लिखनी पड़ेगी, एंड आप लोगों को पर्टिकुलर जो इसका जो प्रेक्षण एवं परिणाम वगैरह है एंड निष्कर्ष क्या निकल रहा है इससे, तो वो चीज़ें मेंशन करनी होगी। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर इसका डायग्राम वगैरह बना देना इस तरीके से, ये वाले डायग्राम वगैरह बना के और फिर पर्टिकुलर ये नाम वगैरह मेंशन करके इसको, और फिर बाद में ये अंडरलाइन जरूर कर देनी है। ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे अंडरलाइन जरूर करनी है, यहाँ पे इतना थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर उसके बाद में इसी के अंदर है आप लोगों का ये एक्सपेरिमेंट के अंदर ही ये, फिर उसके बाद में जो सावधानियाँ वगैरह हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिख देनी है जनरली, ठीक है। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर आप लोगों का नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है आप लोगों को, ठीक है, 4 पत्तियों के प्रयोग द्वारा रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन का प्रदर्शन करना, ठीक है। तो इसके बाद में जो 3rd एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों का, ठीक है। तो उसके बाद में ये वाला वही पार्ट चलेगा, ऑब्जेक्ट एंड आवश्यक सामग्री सिद्धांत और कार्य जो क्रिया विधि है आप लोगों की, तो वो प्रोसीजर वाला पार्ट वगैरह इसी तरीके से प्रोसेस चलेगी। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर का आप लोग क्या कर सकते हो, ये डायग्राम वगैरह बना सकते हो, जो फॉल लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह आप लोगों ने ले रखी है उसका पर्टिकुलर का डायग्राम बना के लेबलिंग करके और नीचे अंडरलाइन कर देना। फिर इसी वाले के अंदर आप लोगों को प्रेक्षण लिखना होगा और इसका निष्कर्ष निकल क्या रहा है वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी होगी। तो आप लोगों को जनरली इस तरीके से लिख सकते हो। फिर लास्ट वाले रीजन तक आप लोगों को पर्टिकुलर इस तरीके से ये लिख देना है, ठीक है। लिखने के बाद में इसका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों का पर्टिकुलर का इसके अंदर वो ही ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर ये आवश्यक जो सामग्री वगैरह है वो लिखनी है, एंड प्रोसीजर वाला पार्ट वगैरह ये इस तरीके से लास्ट वाले रीजन तक आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। प्रेक्षण वाला पार्ट वगैरह आ जाएगा। फिर उसके बाद में व्हाइट वाले पेज के अंदर आप लोगों को पर्टिकुलर ये डायग्राम वगैरह आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये डायग्राम आ जाएगा, ये ऊपर वाला जो डायग्राम है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में ये पर्टिकुलर इसका प्रॉपर्ली जो डायग्राम वगैरह है वो आ जाएगा, और फिर बाद में अंडरलाइन कर देना, लेबलिंग कर देना। फिर इसी वाला रीजन है इसका निष्कर्ष जो क्या निकल रहा है तो उसके बारे में लिखना होगा, और फिर बाद में इसकी सावधानियाँ वगैरह कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, तो ये सावधानियाँ वगैरह वाला पार्ट आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर इसका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है इसके अंदर आप लोगों को इसका उद्देश्य लिखना होगा, आवश्यक सामग्री सिद्धांत क्रिया विधि वाला पार्ट वगैरह लिखना होगा, और ये मैकेनिज्म है वो लिखनी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में लास्ट वाले रीजन तक आ गए। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर का डायग्राम बना देना है, प्रॉपर्ली लेबलिंग कर देनी है, आउटर कवरिंग कर देनी है इसको पर्टिकुलरली, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को लिख देना है। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर ये लास्ट वाला रीजन तक इस तरीके से लिख के और प्रॉपर्ली लेबलिंग कर देनी है इसकी, ठीक है। अंडरलाइन जरूर करनी है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसी का जो एक्सपेरिमेंटल वाला पार्ट वगैरह है तो ये सेकंड आप लोगों को इस तरीके से लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में ये प्रेक्षण सारणी वगैरह लिखनी पड़ेगी, परिणाम और निष्कर्ष वगैरह लिखना पड़ेगा, ये प्रेक्षण सारणी, और आप लोगों को पर्टिकुलर का निष्कर्ष वाला पार्ट वगैरह, परिणाम वाला पार्ट वगैरह लास्ट वाले रीजन तक आप लोगों को लिख देना है। फिर उधर वाले जो वाइट वाला पेज है उसमें डायग्राम, ये डायग्राम आ गया, ये लेबलिंग कर देनी है अच्छी तरीके से, और ये लास्ट वाला रीजन तक ये नाम वगैरह लिख देना है इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद में इसी के अंदर आ रहा है आप लोगों का जो सावधानी वाला पार्ट वगैरह है, और ये सारी चीज़ें इसी के अंदर मेंशन कर देनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट है आप लोगों के, उसके अंदर भी वो ये ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में आवश्यक इक्विपमेंट्स वगैरह कौन कौन सी चाहिए। फिर उसके बाद में क्रिया विधि वाला पार्ट वगैरह आप लोग फिर ये सिद्धांत, फिर क्रिया विधि वाला पार्ट वगैरह, क्रिया विधि, फिर उसके बाद में प्रेक्षण वाला पार्ट वगैरह। फिर उसके बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर वाइट वाले पेज में डायग्राम वगैरह बना देना है, ठीक है। तो ये वाइट वाले पेज में ये डायग्राम वगैरह इस तरीके से आ जाएगा पर्टिकुलर आप लोगों के, ये डायग्राम आ गया। डायग्राम के बाद में जस्ट इसके नीचे आप लोगों को प्रॉपर्ली नाम लिख के और इस तरीके से आप लोगों को ये लिख देना है, ठीक है, और ये अंडरलाइन कर देनी है। इसके बाद में इसी के अंदर परिणाम वाला पार्ट वगैरह और सावधानी वाला पार्ट वगैरह, ठीक है। ये सावधानी आ गई, और ये आप लोग ये परिणाम निष्कर्ष एंड सावधानी वाला पार्ट वगैरह आ गया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है आप लोगों के जो ऑक्सीशवसन में कार्बन डाइऑक्साइड के विमोचन को प्रदर्शित करना। तो नॉर्मली इसके अंदर वो ही ऑब्जेक्ट वाला पार्ट आएगा। फिर आवश्यक इक्विपमेंट्स कौन कौन से चाहिए,
जो आप लोगों के सिद्धांत प्रिंसिपल्स हैं एंड मैकेनिज्म है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को लिखनी पड़ेगी इस तरीके से। और फिर बाद में परीक्षण एंड निष्कर्ष आप लोगों का क्या निकल रहा है, वो सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर ये डायग्राम वगैरह कर देना है, बना देना है। और डायग्राम बनाने के बाद में प्रॉपर्ली लेबलिंग कर देनी है इसकी, ठीक है। डायग्राम बना दिया और फिर उसके बाद में प्रॉपर्ली लेबलिंग कर देनी है और अंडरलाइन कर देनी है। फिर इसी के अंदर आप लोगों को जो सावधानी है, जो सावधानियाँ कौन कौन सी लिखनी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगे। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उद्देश्य वाला पार्ट वगैरह आएगा, ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है। फिर उसके बाद में आवश्यक सामग्री, क्रियाविधि वाला पार्ट वगैरह, ठीक है। और ये क्रियाविधि के अंदर मैकेनिज्म किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें आप लोग यूज में ले रहे हो, वो सारी चीज़ें पर्टिकुलर्स के अंदर मेंशन करनी होगी। ये लास्ट वाले रीजन तक आप लोगों का ये मेंशन करती है। मेंशन करने के पश्चात में आप लोगों को पर्टिकुलर वाइट वाले पेज में डायग्राम वगैरह बना देना है। यही इधर डायग्राम वगैरह आ जाएगा आप लोगों को पर्टिकुलर इस तरीके से। डायग्राम के बाद में आप लोगों का पर्टिकुलर डायग्राम अच्छी तरीके से लेबलिंग कर देना। आउटर कवरिंग तो आती है इसके अंदर, एंड ये लास्ट में नाम लिख के और अंडरलाइन जरूर करना है इसके ऊपर, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर का डायग्राम आ गया आप लोगों का, डायग्राम आ गया। फिर उसके बाद में इसी के अंदर आप लोगों का जो प्रेक्षण परिणाम वाला पार्ट वगैरह है, वो इस तरीके से आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। ये प्रेक्षण एंड परिणाम वाला पार्ट वगैरह, ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर का वाइट वाले पेज में आप लोगों को डायग्राम वगैरह बना देना है, ठीक है। तो ये डायग्राम वगैरह इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर बनाना पड़ेगा आप लोगों को। ये डायग्राम बना दिया, डायग्राम बनाने के बाद में प्रॉपर्ली इसको लेबलिंग कर दोगे। ये ऊपर वाले रीजन को थोड़ा सा और ले लेते हैं, ये इस तरीके से डायग्राम बना सकते हो। फिर उसके बाद में जस्ट लास्ट वाले रीजन तक आप लोग प्रॉपर्ली इस तरीके से बना के अंडरलाइन जरूर कर देनी है। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है, वो ही ऑब्जेक्ट वाला पार्ट वगैरह आएगा इसके अंदर। ऑब्जेक्ट के बाद में आप लोगों को प्रॉपर्ली जो आवश्यक इक्विपमेंट्स वगैरह है, सामग्री क्या क्या चीज़ें चाहिए, मैकेनिज्म वाला पार्ट वगैरह, फ्रैक्शन एंड निष्कर्ष वाला पार्ट वगैरह, तो ये आप लोगों के फ्रैक्शन एंड निष्कर्ष वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से आ जाएगा। फिर उसके बाद में प्रॉपर्ली इसका डायग्राम वगैरह आप लोगों को ऊपर वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से प्रॉपर्ली डायग्राम बना लेना है ऊपर वाले पार्ट वगैरह की। फिर ये अटैचमेंट हो ही रहा है इससे। फिर नेक्स्ट लास्ट वाले रीजन तक आप लोगों को प्रॉपर्ली इस तरीके से डायग्राम बना के प्रॉपर्ली आउटर कवरिंग तो होती है एंड लाइन कर देनी है, लेबलिंग कर देनी है, ठीक है। फिर इसी वाला पार्ट वगैरह है, ये लास्ट वाले रीजन तक आप लोग प्रॉपर्ली इसको लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। लिखने के बाद में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से लिख दिया। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों का एक्सपेरिमेंट। ऑब्जेक्ट लिखना पड़ा है, दिए गए अज्ञात पदार्थ में प्रोटीन परीक्षण करना। फिर उसके बाद में आवश्यक सामग्री कौन कौन सी चाहिए। फिर उसके बाद में आप लोगों को जो प्रोटीन्स की उपस्थिति प्रदर्शित करनी है, तो परीक्षण कर रहे हो आप लोग, तो परीक्षण के अंदर आप लोगों को प्रयोग ये परीक्षण वगैरह करना है, निष्कर्ष निकालना है इसका प्रॉपर्ली कि क्या निष्कर्ष वगैरह निकल रहा है, कौन कौन सी चीज़ें आप लोग डाल रहे हो इसके अंदर यूज में ले रहे हो। ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से आ जाएगा इसके अंदर, ये टेबल बनानी है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसी के अंदर है आप लोगों का पर्टिकुलर ये लास्ट वाले रीजन, ये ऊपर वाले रीजन से लेके और ये लास्ट वाले रीजन तक आप लोग प्रॉपर्ली इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज में ले रहे हो, कौन कौन सी मेथड्स यूज में ले रहे हो, क्या क्या चीज़ें डाल रहे हो, वो सारी चीज़ें इसके अंदर लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इस एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों का, वो है आप लोगों को सेल्यूलोज की उपस्थिति का सूक्ष्म रासायनिक परीक्षण करना है। पहले वाला तो आप लोगों का जनरली था, उसके अंदर आप लोगों को जो प्रोटीन वाला पार्ट वगैरह है, सेल्यूलोज की उपस्थिति का अध्ययन करना है। आवश्यक सामग्री कौन कौन सी चाहिए, मैकेनिज्म किस तरीके से आप लोगों को करनी है, एंड आप लोगों का जो परीक्षण है परिणाम वाला पार्ट वगैरह है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है इससे, तो वो लिख देना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों का इसके अंदर लिपिड की उपस्थिति का पता लगाना है। इसके अंदर रंग परीक्षण द्वारा इसके अंदर लिपिड की उपस्थिति का पता वगैरह लगाना है कि इसके अंदर किस तरीके से आवश्यक सामग्री क्या चाहिए, विधि किस तरीके से आप लोगों को परीक्षण क्या होगा, एंड आप लोगों का परिणाम किस तरीके से निकल रहा है, एंड और निष्कर्ष क्या हो निकल रहा है आप लोगों के पर्टिकुलर, तो ये चीज़ें लिख देनी है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों का इसी के अंदर। इसके अंदर ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, गेहूं, मक्का, चावल तथा आलू के यानी कि भोजन संग्रही उत्तकों में आपको पॉलीसेकेराइड स्टार्च का सूक्ष्म रासायनिक परीक्षण करना है। इसके अंदर आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए, प्रोसेस वगैरह आप लोग किस तरीके से लिखनी है, एंड परीक्षण एवं निष्कर्ष वाला पार्ट वगैरह आप लोगों को परीक्षण प्रयोग परीक्षण एंड निष्कर्ष निकल रहा है आप लोग किस तरीके से क्या क्या चीज़ें यूज में ले रहे हो, आयोडीन परीक्षण कर रहे हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट मेथड कौन सी है, इसके अंदर टैनिक अम्ल का प्रयोग कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें पर्टिकुलर इसके अंदर मेंशन करनी होगी। एंड नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है आप लोगों का इसके अंदर पादप उत्तकों में
कैटेलिस्ट एंजाइम की सक्रियता का अध्ययन करना, तो ऑब्जेक्ट हो गया ये। फिर उसके बाद में आवश्यक सामग्री कौन कौन सी चाहिए एंड सिद्धांत प्रिंसिपल कौन सा है, आप लोगों का प्रोसीजर किस तरीके से आप लोगों को करनी है, तो वो वाला पार्ट वगैरह ये लास्ट वाले रीजन तक आप लोगों को पर्टिकुलर लिख देना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसी का पार्ट है आप लोगों को जनरली वो लिखना पड़ेगा, तो ये लास्ट वाले रीजन तक ये लिख के फिर निष्कर्ष वाला पार्ट वगैरह लिख सकते हो इसके अंदर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों का इसके अंदर क्रोमेटोग्राफी तकनीकी द्वारा क्लोरोप्लास्ट वर्णकों का पृथक्करण करना, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसी के अंदर आवश्यक सामग्री वाला पार्ट वगैरह, प्रिंसिपल सिद्धांत वाला, और इसके अंदर विधि वाला पार्ट वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ये विधि वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से पर्टिकुलर आप लोगों को लिखना है। फिर उसके बाद में आप लोगों को परिणाम वगैरह लिख देना है इसके अंदर। फिर इसके बाद में नेक्स्ट इसी के अंदर आप लोगों को पर्टिकुलर ये डायग्राम वगैरह बना देना है। इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर का ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बना के लेबलिंग कर देना है और इसका प्रॉपरली नाम लिख के और फिर बाद में अंडरलाइन कर देनी है। फिर उसके बाद में इसी के अंदर है इसी वाले पार्ट के अंदर आप लोगों को जस्ट ये लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आवश्यक सामग्री वाला पार्ट वगैरह आप लोग पर्टिकुलर लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों का पर्टिकुलर उत्तक संवर्धन हेतु मुरासिंग एवं इसको का संवर्धन माध्यम तैयार करना, ठीक है। फिर आवश्यक सामग्री वाला पार्ट वगैरह आप लोगों को पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा। फिर सिद्धांत वाला पार्ट वगैरह, प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म वाला पार्ट वगैरह ये लास्ट वाले रीजन तक आप लोग मैकेनिज्म में लिख सकते हो, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर यूज में ले रहे हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों का पर्टिकुलर वाला पार्ट वगैरह इसके अंदर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद में इसके अंदर जनरली लिखना पड़ेगा नेक्स्ट लास्ट वाले रीजन तक आप लोग को पर्टिकुलर इस तरीके से लिख के, और फिर उसके बाद में आवश्यक से जो सावधानियाँ वगैरह वाला पार्ट वगैरह वो चीज़ें इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से आप लोगों को लिख देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में है आप लोगों का नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है इसके अंदर प्राक कोश संवर्धन प्रक्रिया का प्रदर्शन करना, तो ये किस तरीके से आप लोग प्रोसीजर यूज में लोगे, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को लिख देना है। फिर आवश्यक इसकी भूमिका क्या हो रही है एंड आप इसके अंदर आवश्यक सामग्री क्या चाहिए और प्रोसीजर वाला पार्ट वगैरह या लास्ट वाले रीजन तक आप लोगों को लिख देना है। पर्टिकुलर का डायग्राम वगैरह बना देना है, ठीक है। ये डायग्राम बना देना है इस तरीके से पर्टिकुलर का, और लेबलिंग कर देनी है इसको, और जस्ट नीचे नाम लिख के और इसको अंडरलाइन कर देना है। ये नाम लिख के और इसको अंडरलाइन कर देना है। फिर इसी के अंदर है आप लोगों के नेक्स्ट ये प्रेक्षण वाला पार्ट वगैरह एंड परिणाम एंड सावधानियों वाला पार्ट वगैरह, तो ये पर्टिकुलर इस तरीके से आप लोगों को लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है इसी के अंदर आप लोगों के एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट वगैरह, पादप उत्तक से जीनोमिक डीएनए का पृथक्करण करना, तो इसके अंदर किस तरीके से सिद्धांत, प्रिंसिपल, आवश्यक इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए एंड प्रोसीजर वाला पार्ट वगैरह ये लास्ट वाला रीजन तक आप लोगों को लिखना पड़ेगा। एंड आप लोगों का जो जीनोमिक डीएनए वाला पार्ट वगैरह इसका पर्टिकुलर आप लोगों को जो भी टेस्ट वगैरह कर रहे हो आप लोग, वो पर्टिकुलर डायग्राम इस तरीके से आप लोगों को मेंशन कर देना, बना देना है। तो ये पीडीएफ वगैरह तो खैर मिल ही जाएगा आप लोगों को। ये परिणाम एंड सावधानियों वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से आ जाएगा पर्टिकुलर आप लोगों के। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसी के अंदर एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट वगैरह आप लोगों के ऑटोक्लेव, जो आप लोग ऑटोक्लेव है इक्विपमेंट्स वगैरह को किस तरीके से यूज में लिया जाता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स वगैरह होते हैं, तो उन सभी के बारे में आप लोगों को लिखना पड़ेगा और पता भी होना चाहिए किस तरीके से यूज में लिया जाता है ऑटोक्लेव को, ठीक है। फिर उसके बाद में ये लास्ट वाले रीजन तक आप लोगों को ये इस तरीके से इसके जो करेक्टर्स वगैरह हैं उनके बारे में लिख देना है, और ऑटोक्लेव का आप लोगों को पर्टिकुलर ये डायग्राम वगैरह बना देना है इस तरीके से। ये डायग्राम बना दिया, डायग्राम बनाने के बाद में पर्टिकुलर का इसका लेबलिंग कर देनी है चारों तरफ से, ठीक है। चारों तरफ से लेबलिंग कर दी और ये पर्टिकुलर नाम लिख के और ये अंडरलाइन जो कर रखी है अंडरलाइन कर देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों के इंक्यूबेटर का आप लोग किस चीज़ में प्रयोग कर सकते हो एंड आप लोगों को पर्टिकुलर इसके अंदर इंक्यूबेटर की जो करेक्टर्स वगैरह हैं, कौन कौन से पार्ट्स वगैरह होते हैं, किस तरीके से यूज में लेते हैं, तो उसके बारे में जनरली लिखना पड़ेगा। ये तो लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से लिख सकते हो। फिर उसके बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर जो ये पार्ट वगैरह है तो इसका डायग्राम वगैरह किस तरीके से बनाना होगा, तो इंक्यूबेटर का डायग्राम बना के लेबलिंग करके और पर्टिकुलर इस तरीके से अंडरलाइन कर देनी है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूजन मशीन्स वाला पार्ट वगैरह। सेंट्रीफ्यूजन जो मशीन है उसके कौन क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से यूज में लिया जाता है, करेक्टर सब चीज़ें उसके अंदर मेंशन करनी है। ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से लिख देना है उसके अंदर। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर का डायग्राम बना के इस तरीके से ये लेबलिंग कर देनी है। फिर उसके बाद में इसका क्या कर देना है, नाम वगैरह लिख के फिर पर्टिकुलर का क्या करना है, अंडरलाइन कर देनी है जिस प्रकार से अंडरलाइन कर रखी है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है पीएच मीटर। तो पीएच मीटर का प्रयोग आप लोग किस प्रकार से कर सकते हो इसके अंदर, तो पीएच मीटर के बारे में जनरली इसके अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है।
फिर लास्ट वाले रीजन तक आप लोग किस तरीके से इसके अंदर ये लास्ट रीजन तक इसके करेक्टर्स वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, करेक्टर लिख दिए, लिखने के पश्चात में इसके अंदर आप लोगों को ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन कर देनी होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें लास्ट वाले रीजन तक इसके अंदर मेंशन कर देनी है, ये लास्ट वाले रीजन तक आ जाएगा। फिर इसके ये ही करेक्टर्स वाला पार्ट वगैरह ये इसके अंदर लास्ट वाले रीजन तक लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है आप लोगों के अवन वाला पार्ट वगैरह। अवन के अंदर आप लोगों को नॉर्मली किस तरीके से कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से यूज में लिए जाते हैं, इस सभी के बारे में इसके अंदर जनरली लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में लास्ट वाले रीजन तक ये करेक्टर्स वगैरह इस तरीके से आप लोग पर्टिकुलर की ये लिख सकते हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसका डायग्राम वगैरह वाला पार्ट है, तो डायग्राम इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर ये वन वाला पार्ट का डायग्राम बना देना है। डायग्राम बनाने के बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर इसका नाम लिख देना है, लेबलिंग कर देनी है। फिर ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से अंडरलाइन करके कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोगों का नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर लेमिनार एयर फ्लो इन कैबिनेट। तो लेमिनार एयर फ्लो वाले जो आप लोग इक्विपमेंट्स है उसको किस तरीके से यूज में लेते हैं एंड इसका जो मैकेनिज्म है उसके बारे में, एंड आप लोगों को पर्टिकुलर इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उन सभी के बारे में आप लोगों को किस तरीके से यूज में लेना चाहिए, उन सभी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से इसके कैरेक्टर्स लिख देने और पर्टिकुलर का डायग्राम बना देना आप लोगों को। ये डायग्राम बना दिया और इसको पर्टिकुलर को क्या कर देना है, लेबलिंग कर देनी है। लेबलिंग करने के बाद में इसको लेमिनार एयर फ्लो का डायग्राम बना के और ये पर्टिकुलर इस तरीके से अंडरलाइन कर देनी है। फिर उसके बाद में है इसी के ये लास्ट वाला रीजन तक ये आप लोगों के जो लास्ट वाला था, ठीक है, लास्ट तक ये कंप्लीट हो चुके हैं लेमिनार एयर फ्लो जो आप लोगों का जो इक्विपमेंट्स वगैरह। ठीक है, तो आप लोगों का जो बीएससी सेकेंड ईयर का जो बॉटनी का जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वगैरह है वो कंप्लीट हो चुका है हिंदी माध्यम के अंदर। आप लोग इंग्लिश मीडियम के अंदर भी आप लोगों को ऑलरेडी अपलोड कर दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।